डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नो डाउट। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गणित का कक्षा 8 का गणित का प्रश्न वाली 6.2 हल करवाने जा रहा हूं, जिसमें आप लोग को घनमूल संबंधित पढ़ना है। इससे पहले मैंने आपको घन बताया है कि किस तरह से आप घन निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, भाग विधि द्वारा जो है आपको घन निकालने के लिए मैंने बताया था। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और प्रथम बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो जाकर उन तमाम वीडियो को आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को यदि आप देखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को घनमूल बताऊंगा। जिस प्रकार से वर्ग और वर्गमूल आप पढ़े हैं, ठीक है, 5वां चैप्टर में, उसी प्रकार से आपको घन और घनमूल से संबंधित प्रश्न को हल करना है और जो है उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये क्या होता है घनमूल। ठीक है, घनमूल हमको सबसे पहले तो समझना पड़ेगा। आपको पता है कि वर्ग का चिन्ह इस तरह से दिया जाता है किसी भी संख्या का, अगर वर्गमूल निकालना होता तो वर्गमूल जैसा ही घनमूल का जो है ना, वर्ग को वर्गमूल निकालते हैं तो उसको इसको रूट बोलते हैं ना। तो यहाँ पर आपको 3 लगा देना है, ठीक है। और इसके अंदर अगर कोई नंबर है, ठीक है, ये होता है आपका एक नंबर, स्थान पर कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये हो गया आपका घनमूल, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, इसके अंदर मान लीजिए ये आपका लिखा हुआ है 1, तो 1 का घन कितना होगा? 1 का घन होता है 1 ही होता है 1 का घन, ठीक है। जिस प्रकार से आपने देखा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है हम 3 का जो समूह होता है उसको निकाल लेते हैं और फिर हम पता करते हैं कि इस संख्या का घन क्या है, ठीक है। तो उसी प्रकार से घनमूल उसका विलोम है, ठीक है। घन का विलोम है घनमूल। जिस प्रकार से वर्ग का विलोम वर्गमूल है, उसी प्रकार से घन का विलोम घनमूल है। जैसे कि हम अगर 64 का अगर हम घन निकालते हैं तो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसको हल करते हैं, ठीक है। और फिर हम बोलते हैं कि ये 4 का क्या है, 4 का ये घन है। इस तरह से जो है हम हल किए हैं पीछे में। और अगर इसको हल करना हो तो ये दिया रहेगा आपको इस तरह से कि इसका घनमूल आप ज्ञात करें 64 का, तो आप इसका 64 का घनमूल 4 हो जाएगा। इस तरह से आपको हल करना है। तो इसको भी जो है हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हल करने का प्रयास करेंगे और अभाज्य गुणनखंड विधि से ही इसको भी हम हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रश्न आपके सामने 6.2 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, ठीक है, 125 है। 125 का घनमूल आपको ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो शुरू करते हैं। यह प्रश्न 1 है आपके सामने में। प्रश्न 1 का यह प्रथम भाग है जिसमें 125 दिया गया है, ठीक है। 125 का आपको घनमूल ज्ञात करने के लिए दिया है। 125 का सबसे पहले तो हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितने बार में कटेगा? 5 बार में। आपको पता है 25 पंचे 125 होता है, ठीक है। और फिर जो है ये 5 बार में, 5 25, यानी 125 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकल कर आ गया? 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है। और आपको पता है ये 3 का समूह, घन में 3 का समूह होता है, जबकि वर्ग में 2 का समूह, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अतः 125 का जो घन होगा, घन इस तरह से हम लिखेंगे 125 का घन, ये इसका निशानी है। 125 का घन जो है कितना हो जाएगा? ये इसका हमने 125 का तो 3 का समूह में से निकालेंगे तो कितना निकला? 5। तो 5 हो गया इसका आंसर, ठीक है। एकदम इजी और सरल है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है। इसी प्रकार से जितने सारे क्वेश्चन हैं उसका हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ही, हमको बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका जो है आपको क्या घनमूल निकालने के लिए दिया गया है। तो चलिए अब जो है 2 नंबर आपके सामने में दिया गया है, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं और फिर पता करते हैं कि इसका घनमूल जो है कितना निकलेगा। तो 7 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितने, लास्ट में 3 है तो 3 से जाएगा, है ना। 3 दूना 6 और फिर ये इधर 1 है तो 4 तिया कितना होता? 12 होता और 3 तिया 9 होता। फिर 3 से काट दीजिए, 8 तिया 24 और 3 एकम 3,
फिर कितना बार में चला जाएगा, 3 से ही जाएगा, है ना, 3 बार में चला जाएगा, है ना, 27 × 81, फिर 3 बार में 3 × 9 और फिर 3 बार में। इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात कर लिया। अब चलिए 729 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 3 × 3 × 3, है ना। फिर से अब देख सकते हैं कि 3 × 3 × 3, है ना, इतना इसका अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ गया। अब चलिए इसका घनमूल हमको ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो इसका हम घनमूल ज्ञात करते हैं। तो इसका घनमूल हम ज्ञात करेंगे, तो घनमूल पहले लिख देंगे, तो 729 का घनमूल, यहाँ पर 3 लिख देंगे, है ना, घन है तो 3। अब देखिए 3 का जो है समूह हम निकालेंगे, तो देखिए 3 का एक समूह है, तभी पूर्ण घन हो सकता। अगर ये पूरा अगर 3 का समूह नहीं निकले तो ये पूर्ण घन हो ही नहीं सकता है। तो चलिए यहाँ पर एक 3 का समूह है, तो 3 के समूह में से 3 निकाल लिए, इस 3 के समूह में से फिर क्या निकाल लिए, 3 निकाल लिए। मतलब ये हो गया कि ये जो आपका क्या है, 729 का घनमूल कितना निकल कर आ जाएगा, आपका 729 का घनमूल 3 × 9 आ जाएगा। एकदम इजी तरीके से इस तरह से आप बना सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे का क्वेश्चन भी इसी प्रकार से हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ मैंने हल कर दिया है ताकि आपका समय का बचत हो, ठीक है। 512 का गुणनखंड यहाँ पर मैंने कर दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं 512 का गुणनखंड इस प्रकार से एकदम इजी है, सारे के सारे 2 से विभाजित हो जाता है और आसान तरीके से आप इस प्रकार से इसका गुणनखंड कर सकते हैं। और गुणनखंड करने के बाद अब देखेंगे कि 512 का गुणनखंड और फिर यहाँ पर जोड़ा निकाल ले, है ना, 3 का समूह, तो यहाँ पर 3 का एक समूह है, यहाँ पर 3 का एक समूह है और फिर यहाँ पर अब देख सकते हैं 3 का एक समूह है। तो इसका मतलब यह है कि 512 का घन, 512 का, इसमें से आप 2 निकाल लें गुने में, और इसमें से आप 2 निकाल लेंगे, है ना, 3 के समूह में से 2 निकाल लेंगे और फिर इसमें से आप क्या करें, 2 निकाल लें, है ना। पूरी तरह से ये 3 के समूह में ही आएगा, क्योंकि ये पूर्ण घन दिया गया है, तो आपका 3 का समूह में ही आएगा, ठीक है। और अब इसका जो है हम गुना कर लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है 512 का घनमूल कितना आ गया, आपका 8 आ गया। यही आपका आंसर है ना। उसी प्रकार से जो है यहाँ पर 1331 है, 1331 का आप अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका इतना आएगा, ठीक है। 11 से आप काटेंगे तो 121, फिर 121 को 11 से, और फिर जो है ये यहाँ पर 1331 का घनमूल, है ना, 1331 का घनमूल कितना आ जाएगा आपके सामने में। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जोड़ा कितना है, 3 का समूह एक ही है, तो 11 ही हो गया, एक ही निकल कर आ गया, ठीक है। तो 11 आ गया, यानी 1331 का घनमूल कितना आ गया, 11। यही इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं इसी प्रकार से 4 नंबर की ओर, है ना, 4 नंबर की ओर चलते हैं इसका, और वो उसको बनाने के, सॉरी यहाँ पर 4 नंबर तो ये हो गया है ना, 3 नंबर 4 नंबर, और ये अब आ गया 5 नंबर आपका, ठीक है। मैंने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर दिया है सब के सब, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि जो 532 है, 532 का जो है आप देख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड आपके सामने में किया गया है। अब पूरी तरह से जो है ये जब पूर्ण घन है तो पूरी तरह से विभाजित होगा ही, है ना। ये 532 का देख सकते हैं पूरी तरह से ये विभाजित हो गया, छोटे नंबरों से ही विभाजित हुआ है, तो इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने 5832 का ये जो है अभाज्य गुणनखंड। अब ये किसका घन है, किसका घन है, घनमूल इसका ज्ञात करने बोला है कि किसका घन है ये। तो अब जो है ये 3 का आप जोड़ा यानी समूह में से निकाल लें। चलिए 2 का, और तो 2 निकल गया, इसमें से 2 का संख्या यहाँ 3 है ना, तो 1 निकल गया। यहाँ पर 3 देख सकते हैं, 3 का समूह में से ये 3 निकल कर आ गया, और इस 3 के समूह में से आपका 3 का समूह होगा जो भी घन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5832 का घनमूल कितना निकल कर आ गया। यहाँ आप गुना कर लेंगे, 3 दूना 6, 6 तिया 18, या 3 तिया 9 दूना 18, ये 18 का क्या है, घन है ये नंबर, या फिर 5832 का घनमूल कितना है, 18 है।
यानी 18 को अगर 3 बार आप गुना करेंगे तो इतना ही आने वाला है, 18 गुना 18 गुना 18। तो चलिए आगे चलते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर कितना है? ये प्रश्न नंबर आपका 6 है। ठीक है, एक ही में मैंने इस प्रकार से पूरी तरह से सॉल्व किया हुआ है। आप खुद से पहले बनाने का प्रयास करेंगे, यदि आपसे हल ना हो तब जाके आप जो है इनका सहायता लेंगे। ठीक है, ये 42 18 75 है ना। तो इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर मैंने इसका कर दिया है, अब देख सकते हैं एक एक करके आप देख सकते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड मैंने कर दिया है। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अब इसका घनमूल हम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। इस 3 के समूह में से एक 3 निकाल लिया हमने, 3 निकाल लिया। इस 5 के समूह में से 5 निकाल लिया और फिर इस 3 5 में से 5 निकाल लिया। तो अब ये निकल कर कितना आ गया, यानी 42 18 75 यानी 4,21,875 की अगर बात की जाए, इनका घनमूल कितना निकल कर आ जाएगा। तो ये कितना निकल कर आ जाएगा 5 तिया 15 5 75 या 5 25 तिया 75, यानी यह 75 का क्या हो गया, 75 का ये नंबर घन है, या फिर 42 18 75 का घनमूल 75 का घनमूल 75 ही है। ठीक है, तो ये आपका 6 नंबर था। इसी प्रकार से जितने भी प्रश्न है वो सब के सब प्रश्न आप एकदम आसान तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए आगे का देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए 7 नंबर है आपके सामने में, और मैंने बिल्कुल साफ साफ जो है इसका गुणनखंड करने का प्रयास किया है। अब देख सकते हैं थोड़ा सा लंबा गुणनखंड है, ये जो 15 74 64 है इसका गुणनखंड थोड़ा सा लंबा है। अब देख सकते हैं एकदम आसान तरीके से इसका गुणनखंड मैंने आपको बताया है। ठीक है, इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इनको आप जो है लिख देंगे। मैंने साइड में इस साइड लिखना चाहिए था, खैर मैंने नीचे लिखा, अब देख सकते हैं। ठीक है, और इनका जो है अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इन जो जितने नंबरों से किया है उनको आप लिख देंगे। उसके बाद अब पता करते हैं कि 15 74 64 जो है का घनमूल कितना निकल कर आता है। तो 3 3 का जो है समूह ले लेते हैं। यहाँ जो है 2 का आप समूह देखें तो उनमें से आप 2 निकाल लेंगे एक। यहाँ पर 3 3 का समूह, यहाँ 3 में से 3 निकाल लिए एक। इन तीनों में से अब एक फिर 3 निकाल लेंगे, और फिर इन तीनों में से आप क्या करें 3 निकाल लें, और फिर सारे को गुना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो 15 74 64 का घनमूल कितना आपके सामने निकल कर आता है। गुना करके आप देख लेंगे, 3 दूना 6 तिया 18 18 तिया 54 है ना, या फिर 3 तिया 9 9 तिया 27 और 27 दूना कितना होता है 54 होता है। तो ये 54 का घन है 15 74 64, या 15 74 64 का घनमूल कितना है 54 है। एकदम इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, इसका 8वां भाग है, और इसका मैंने अभाज्य गुणनखंड किया है। अब देख सकते हैं एकदम आसान तरीके से एक एक चीज़ को आप देख सकते हैं। एकदम छोटे छोटे नंबर से ही ये मतलब कटा है, ऐसा नहीं कि हम कोई 19 कोई 17 इस प्रकार का कोई मतलब नंबर से नहीं यहाँ पर विभाजित है। ठीक है, तो आप पहले खुद से प्रयास करेंगे इसी प्रकार से। चलिए इसका मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है 74,088 का। अब इस 74,088 का घनमूल कितना निकल कर आ जाएगा, इन तीनों में से, इन तीनों के समूह में से दो निकल कर आ गया, इनके समूह में से 3 निकल कर आ गया, और इस 7 के समूह से 7 निकल कर आ गया। तो अब इसको आप गुना कर लेंगे। गुना करने के बाद आपको कितना प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 दूना 6 और 6 सत्ते 42 यानी 42, यानी बोल सकते हैं कि ये जो 74,088 है, 74,088 का घनमूल कितना आपके सामने में निकल कर आ गया 42। ठीक है, प्रथम जो प्रश्न है उनका 9वां भाग की ओर बढ़ते हैं। तो 9वां भाग में जो है ये आपका दिया है क्वेश्चन 17 56 16 का। अब आपसे पूछा है कि इसका आप बताइए कि इनका घनमूल कितना हो जाएगा। तो देखिए इसका मैंने अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कर दिया है। अभाज्य गुणनखंड आप देख सकते हैं एकदम आपके स्क्रीन पर। ये कुछ ज़्यादा ही लंबा है, ठीक है, परंतु कोई बात नहीं है, एकदम छोटे छोटे संख्या से विभाजित किया गया है। ये इसका अभाज्य क्या है, गुणनखंड है। अब जो है ये पूरा आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा इसका
अभाज्य गुणनखंड इसका पूरा स्क्रीन पर आ रहा होगा। चलिए अब मैंने इसका जो है यहाँ पर लिख दिया है। अब चलिए इसका हम निकाल कर देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दो का जो है, दो का समूह, 3 3 का समूह करके देखेंगे तो इसमें से 2 निकाल लिया हमने। इन तीनों में से क्या किया, 3 3 का समूह बनाएंगे, इसमें से 2 निकाल लिया, है ना। ये 3 3 का आप जोड़ा बनाएंगे, इसमें से आप जो है फिर 2 निकाल लिए। अब 7, ये 3 3 में से आप जो है ये निकाल लिए 7। अब इसको गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 2 ना 4, 4 2 ना 8, 8 ही 7 56 यानी 56। यानी आप बोल सकते हैं कि 17 56 16 का जो घनमूल है वो आपका कितना निकल कर आ गया, 56। या फिर 56 का घन कितना आ जाएगा, 17 और 56 16, यानी 56 गुने 56 गुने 56, 3 बार अगर 56 को अगर गुना करेंगे तो 17 56 16 आपका आ जाएगा। चलिए लास्ट इसका पोर्शन है, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ये अब देख पा रहे होंगे, पूरा स्क्रीन पर आ रहा होगा कि यहाँ 35 93 7 है। इसका मैंने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किया है, और अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया। अब 3 3 का आप यहाँ पर समूह बनाकर जो है निकाल सकते हैं, यानी 3 यहाँ से निकल जाएगा, फिर 11 यहाँ से निकल जाएगा, तो कितना आपके सामने में आ गया, ये बोल सकते 11 3 33, यानी 35 93 7 का जो घनमूल है वो 33 है, या 33 का घन है कितना, 35 93 7, यानी 33 गुना 33 गुना 33 करेंगे तो इतना आएगा, या फिर इतना का ऊपर रूट चढ़ा के यहाँ 3 लिखेंगे यानी घन, ठीक है, तो 33 निकल कर आएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछता है और क्या कहता है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वह छोटी सी छोटी संख्या बताए जिससे इस संख्या को गुना करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें। इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने पिछले चैप्टर में किया, वहां वर्ग, वो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बोला था, यहाँ पूर्ण घन बनाने के लिए बोला, यानी कौन सा नंबर है जिस नंबर से हम इस संख्या को गुना करेंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा। अभी ये पूर्ण घन नहीं है, ये कम है इसमें, ठीक है, उस नंबर से गुना करने के पश्चात जो है ये नंबर पूर्ण घन बन जाएगा। तो चलिए उसको पता कर, जिस तरह से पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो है हम अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो है 2 2 का जोड़ा जो निकालने के बाद जो नंबर बच गया उसको फिर जोड़ा बना दिए तो पता चल गया था। उसी प्रकार से हम 3 3 का समूह बनाते हैं हम। अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करते हैं और फिर इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसका प्रथम पोर्शन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न, पहला भाग इसका लिख दिया है और इसको अब हल करते हैं। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। 320 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में 0 है तो आपको पता ही है, आपको गुणनखंड करने आता होगा, ठीक है। 16 दूना 32 होता है, आपको पता है। फिर 2 से 8 दूना 16 होगा, फिर 2 से 4 दूना 8 होता है, और फिर 2 से यहाँ चला जाएगा आपका 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, और फिर 5 दूना 10, ठीक है। 5 दूना कितना आ गया, 10 हो गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड हम लिखते हैं, यानी 320 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 3 यहाँ पर है, 2 गुने 2 गुने 2, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है, 2 गुने 2 गुने 2, अब जो है 5 है, यहाँ पर 5 है। तो अब इस संख्या में हम किस चीज से गुना करें कि पूर्ण घन बन जाए। आपको पता है कि पूर्ण घन बनने के लिए 3 3 का समूह का होना जरूरी है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अतः पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए या पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए किससे आप गुना करेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पर और 5 रहना चाहिए, तब जाकर ये पूर्ण घन संख्या होगा, क्योंकि पूर्ण घन संख्या जो भी होगा उसमें 3 3 का समूह होगा, जो भी अंक होगा उसका 3 3 का समूह होगा। तो यहाँ पर 2 का तो 3 का समूह हो रहा, इस 2 का भी 3 का समूह हो रहा, लेकिन यहाँ 5 है तो 5 में भी 3 का समूह होगा।
तो इसमें हमने किस चीज़ से गुना किया, 5 गुने 5 यानी 25 से गुना किया, तब जाकर 3 3 का समूह ये बनेगा। ठीक है, तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 25 से क्या करेंगे, गुना करना होगा, 25 से गुना करना होगा। उसके पश्चात जो है ये पूर्ण घन संख्या आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, अब जो है पूर्ण घन संख्या, अब इसको बनाने के लिए क्या किया हमने, 25 से गुना किया। पूर्ण घन संख्या अब क्या आपके सामने में प्राप्त होगा, ये आ गया ये 320 और गुने में कितना 25, क्योंकि 320 को आप 25 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। उसके बाद ही जो है आपको ये संख्या पूर्ण घन संख्या बनकर आ जाएगा। तो इसको गुना करने पर कितना आएगा, ठीक है, 25 दूना 50, 50 आ गया। ठीक है, 25 ते 75 है ना, 0 कम 0, ये आ जाएगा आपका सामने में 8000। ठीक है, 8000 गुना कर लेंगे, आप गुना करके देख सकते हैं। अब 8000 हो गए। अब इस संख्या का घन भी ज्ञात करने के लिए बोला है, यानी हम लिख सकते हैं कि 8000 और पूर्ण घन संख्या में 3 जीरो होगा। आप ये भी बात याद रखिएगा, ध्यान रखेंगे। तो आप इस प्रकार से भी इसका निकाल सकते हैं, ये तो हमको पता चल गया, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इसी का तो ये गुणनखंड है। तो 2 गुने ये यहाँ से 2 निकाल लेंगे, 2 गुने यहाँ से 5 निकाल लेंगे 5, तो ये कितना आपका फाइनली आ गया 2 दूना 4 और 4 पंचे 20। और ऐसे भी आप पता कर सकते हैं कि ये जो है 8 जो है 2 का घन होता है और 3 जीरो है तो 1 जीरो आ जाएगा, क्योंकि 3 जीरो मैंने बताया पूर्ण घन में होगा। तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी 8000 का पूर्ण घन कितना है, 20 है, 8000 का घन है ना। इस प्रकार से जो है आप क्वेश्चन को बनाएंगे। 2 नंबर में बोला किस संख्या से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा, और उसका घनमूल भी ज्ञात करने बोला है। तो 8000 का घनमूल 20 हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से और सारे क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो चलिए मैंने इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया है, 1352 है ना, 1352 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया है। अब किस संख्या से इसको गुना करेंगे, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 अंक जो है 2 का इसका जो है समूह देखिए 3 3 का समूह बनाएंगे। ठीक है, तो 3 का तो 2 का एक समूह हो गया। अब यहाँ घट क्या रहा है ना, पूर्ण घन होने के लिए और एक 13 होना चाहिए, तब ना ये 13 का जो है समूह बनेगा 3 का। ठीक है, तो इसका मतलब किससे हम गुना किए, 13 से गुना किए। अब जो है इसको 13 से गुना किया, तो यानी 1352 में 13 से गुना करने पर जो है आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये 17,576 17,576 ये प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है इसका पूर्ण घन उसी प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ से क्या करेंगे, हम 2 निकाल लेंगे, 2 निकाल लिए, और इनमें से इस 13 के समूह में से हम क्या करेंगे, 13 निकालेंगे। तो कितना आ गया आपके सामने में, 13 दूना ये 26, यानी 17,576 का घनमूल कितना आ गया, 26 आ गया। एकदम इजी तरीके से आप बना सकते हैं। उसी प्रकार से ये 3 नंबर देख सकते हैं कि 243 जो है आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसका मैंने अभाज्य गुणनखंड किया है। अब देखिए यहाँ पर 3 3 का समूह होना चाहिए ना, 3 3 का समूह होना जरूरी है। तो यहाँ पर तो 3 का एक समूह हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 ही 3 है और एक 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 से हम गुना कर देंगे, है ना। तो किससे गुना करने पर, 3 से गुना करने पर हमारा जो है ये नंबर पूर्ण घन संख्या मिल हो जाएगा। और पूर्ण घन संख्या इसको गुना करने पर कितना आ जाएगा, इसको गुना करने पर 729 आ जाएगा। और 729 का अगर घनमूल निकालेंगे तो यही नंबर, तो इसको अगर हम गुणनखंड करेंगे तो यही नंबर आएगा। तो इसमें से 3 और एक कितना आ गया, 3, तो कितना आ जाएगा, इसका घनमूल 9 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, 9 आ गया, है ना। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, हम सारे क्वेश्चन लगभग जो है आपका समय बचाने के लिए मैं यहाँ पर हल करके रखा हूँ, अन्यथा जैसे मैंने प्रथम क्वेश्चन बनाया उसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को बना सकता हूँ यहाँ पर आपके सामने में, लेकिन समय ज़्यादा लग जाएगा। तो चलिए 675 आप खुद से ये सब सारे बना सकते हैं, आप प्रथम क्वेश्चन को समझकर और देखकर। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात हम देखते हैं कि 3 3 का यहाँ पर समूह निकलता है कि नहीं। तो देख सकते हैं कि 3 का जो है 3 का तो समूह हो गया, लेकिन 5 का 2 ही है,
5 जो है 2 ही है और एक 5 होना चाहिए, तो यानी 5 से हमने गुना कर दिया। इसमें किससे गुना किया? 5 से गुना किया। अब 5 से गुना करने के पश्चात 675 में 5 से गुना करेंगे 3375 आएगा। अब 3375 का घनमूल, तो यही नंबर तो है, इसको अगर तोड़ेंगे, इसको फिर से अगर गुणनखंड करेंगे तो यही नंबर आएगा आपके सामने में। तो इस 3 3 के समूह में से निकाल लेते हैं 3 और इसमें से निकाल लेते हैं 5। कितना आ गया? 5 दिया 15। तो इसका घनमूल आपके सामने में 3375 का कितना आ गया? 15 आ गया। उसी प्रकार से ये पांचवा है आपके सामने में पोर्शन, यानी प्रश्न नंबर 2 का पांचवा भाग है ये, और पांचवा भाग का यहाँ पर गुणनखंड देख सकते हैं मैंने किया है। ठीक है, और गुणनखंड करने के पश्चात इस प्रकार से आप सजाकर उसको क्या करेंगे? लिख देंगे, है ना, 432 का। और फिर यहाँ देख लेंगे कि 2, यहाँ पर 2 का जो है 3 का समूह हो गया, समूह हो गया। यहाँ पर 3 का देख सकते हैं हो गया, परंतु यहाँ 2 बच गया, एक ही 2, तो और 2 चाहिए ना इसमें, यानी 2 गुने 2 और इसमें करना पड़ेगा, यानी इसमें 2 गुने 2 और करेंगे तब तो जाकर जो है 3 को 2 होगा, 2 का और एक समूह बनेगा। तो यानी 2 दूना 4 से हमने क्या किया? गुना किया। तो 4 से गुना किया, और 4 से गुना करने के पश्चात आपका जो है यहाँ 17 28 आपको प्राप्त होगा। और फिर ये किसका घन है? तो लिख लेते हैं 2, यहाँ पर फिर 3, और फिर ये 3 2 में से 2, तो कितना निकल कर आपके सामने में आ गया? ये आया आपका 3 दूना 6 दूना 12, यानी 17 28 का घनमूल कितना आ गया? 12। 3 दूना 6 दूना 12। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपसे क्या कहा है ना? प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और इसको हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करे। भाग देने पर, उसमें गुना करने पर, इसमें भाग देने पर। ठीक है, और सेम क्वेश्चन मैंने जैसे बताया है, ठीक है, पीछे भी, कि आपको जब वर्गमूल जो है ज्ञात करने, वर्गमूल या फिर वर्ग वाला चैप्टर में आप जब पढ़े थे तो उसमें आपको भाग देने के लिए दिया गया था, ठीक है, ताकि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, यहाँ पूर्ण घन प्राप्त हो, है ना। जो नंबर बच जाएगा उसको काट देंगे उसी नंबर से, तो फिर आपका निकल जाएगा। ठीक है, पीछे वाला चैप्टर यदि आप पढ़े होंगे तो इस चैप्टर में आपको वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, एकदम आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 256, है ना, और फिर आगे बोला है जिस प्रकार से, इसमें बोला किससे गुना करने पर प्राप्त संख्या का घनमूल भी ज्ञात करना है, उसी तरह से यहाँ पर भी बोला है कि प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 256 है पहला प्रश्न आपके सामने में। तो चलिए अब इसको जो है अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करते हैं। 256 का सबसे पहले तो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 256 का 2 से कटेगा, 2 एकम 2, और फिर यहाँ पर 2 दूना 4, फिर 8 दूना 16, फिर 2 से, है ना, 6 दूना 12, 4 दूना 8, फिर 2 से, है ना, कितना बार में कटेगा? 3 दूना 6 और 2 दूना 4, और फिर 2 से इसका जो है भाग कर देंगे तो कितना बार में आ जाएगा? 16 दूना 32, और फिर 2 से करेंगे तो 8 दूना 16, और फिर 2 से करेंगे तो कितना बार में? 4 दूना 8, और अंतिम में फिर 2 से 2 दूना 4। यानी आपके सामने में इसका अभाज्य 256 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का समूह लिख पहले, फिर 2 का एक समूह, 2 गुने 2 गुने 2। अब कितना 2 बच गया? 2, 1 2। अब इस नंबर को बोला है कि किससे हम भाग करेंगे कि पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो जो नंबर बच गया उस नंबर को उसी नंबर से भाग देते हैं, जिस तरह से पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए पीछे हमने देखा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए किससे हम भाग देंगे? तो यहाँ पर 3 3 का जोड़ा होना चाहिए, 3 हो गया जोड़ा, 3 हो गया। अब बच गया क्या चीज? 2, तो ये 2 दूना 4 बच गया। तो 2 गुने 2 से अगर भाग कर देंगे
तो ये नंबर कट जाएगा और फिर पूर्ण घन आपके सामने में आ जाएगा, है ना। पूर्ण घन निकल कर आ जाएगा। तो 2 दूना 4 से भाग करने पर, 4 से भाग देने पर क्या हुआ, देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 4 से भाग देने होंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो है पूर्ण घन संख्या क्या हमको प्राप्त हुआ, पूर्ण घन संख्या आपको क्या प्राप्त हो, घन संख्या आपको क्या प्राप्त हुआ। तो पूर्ण घन संख्या यहाँ पर देख सकते हैं कि 256 को आपने किससे भाग दिया, 4 से भाग दिया, है ना, 4 से भाग दिया। तो क्या नंबर आपके सामने में निकल कर आया, ये इसको अगर भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 6 चौक 24, है ना, इधर गया एक और फिर 4 चौके 16, 6 चौके 24, इधर एक बच गया तो गया 4 चौके 16, यानी इसको इससे भाग देंगे, सीधी बात है। तो 4 चौके 16, तो आपका 64 है। अब 64 का क्या निकालेंगे, घन, 64 का घन निकालेंगे। तो यहाँ बचा क्या, 2 का 1 लिख देंगे और फिर यहाँ पर 2 का समूह में से 2 लिख देंगे। तो कितना निकल कर आ गया, 4, यानी 64 का घनमूल कितना आया, 4 आया। तो इस प्रकार से जो है आपको 3 नंबर का जितने सारे प्रश्न हैं उसको हल करना है एकदम सरल तरीके से। अब जो है इसको मैंने पूर्णतः हल कर दिया है, ठीक है। 31 और 25 ये आपका दूसरा भाग है तीसरा प्रश्न का, ठीक है। इसका इस प्रकार से आप सजा देंगे और किससे आप भाग करेंगे, तो 3-3 का जोड़ा देख लेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा उसको काट देंगे, ठीक है। तो आपको जो है वो पूर्ण घन संख्या क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं किससे हुआ, तो 3 वो यहाँ पर हो गया। अब बचा कितना, 2, इस 2 को भाग देना पड़ेगा ना, तो इस 2 को यानी आप बोल सकते हैं कि 5 गुने 5 से भाग कर देंगे, 5 गुने 5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये 5 और 5 ये कट जाएगा और बाकी जो 3 है नंबर ये बच जाएगा। तो किससे भाग देने पर, 25 से भाग देने पर। अब 25 से अगर भाग देंगे तो अगर 25 से भाग देने पर आपको 125 आएगा, ठीक है। 3125 को 25 से भाग देंगे तो 125 आएगा। अब 125 का घन कितना हो गया, 5 का कितना समूह है, तो 5 का एक ही समूह है तो 5, तो 125 का घन कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 गुने 5 गुने 5 करेंगे 125 आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकदम सरल तरीके से मैंने आपको एक एक करके बताया है। यहाँ पर देख सकते हैं अगला को प्रश्न आपके सामने में स्क्रीन पर 19 है, ठीक है, 19 है। तो इसका मैंने अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर किया है और उसके पश्चात मैंने इसको सजाकर यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए किस नंबर से इसको भाग करेंगे, तो 3-3 का समूह बनाएंगे। यहाँ 3 का समूह बन गया भाई, यहाँ पर 3 का समूह। अब बचा क्या, और 2 11 होना चाहिए ना, और 2 11 होना चाहिए यहाँ पर। तो इसका मतलब यह है कि 11 बच रहा है, तो 11 से इसको भाग कर देंगे तो ये कट गया। तो 11 से भाग करने पर पूर्ण घन प्राप्त हमको हो जाएगा। अब इसको 11 से भाग करने के बाद 729 आपको प्राप्त होगा अगर इसको भाग करेंगे, काटेंगे तो 11 से काट के देखेंगे, ठीक है। 11 से 77, फिर 11 दूना 22 और फिर 11 9 99, ठीक है। इस तरह से आप काट के देख लेंगे और उसके बाद इसका घन निकालें। तो 3 इनमें से क्या निकल गया, इस 3 के समूह में से 3 निकाल लीजिए लेंगे, इस 3 के समूह में से 3 निकाल लेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। 729 का कितना हो जाएगा घनमूल, 9 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला है कि 1408, इसका आपको किस संख्या, ये इसको पूर्ण घन बनाने के लिए किस संख्या से भाग करेंगे इसका। तो इसका देख लेते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो 3-3 का हम जोड़ा कर देते हैं, 3 का यहाँ पर समूह हो गया एक, यहाँ पर 3 का एक समूह हो गया। अब बच गया क्या भाई, 2 और 11, तो 2 और 11 से ही भाग कर देंगे हम। इसको अगर भाग कर देंगे किससे, 2 गुने 11 से, तो इससे कट जाए, यानी 11 दूना 22 से हमने भाग किया, असल में 11 दूना 22 से भाग किया। तो अब जो है 1408 को अगर आप 22 से भाग करेंगे तो 64 प्राप्त होगा,
ठीक है। और 64 प्राप्त होने के बाद 64 का घनमूल कितना होता है? 4 होता है। नहीं तो यहाँ से निकाल लेंगे 3 का जो ये 3 के समूह में से 2 निकल कर आ गया, इस 3 के समूह में से 2, तो 2 दूना 4 आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन का आप हल कर सकते हैं। और अंतिम प्रश्न है 192, वो आप खुद से एक क्वेश्चन, कम से कम छोटा क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा? अब देख सकते हैं कि अनुमान द्वारा, यहाँ पर दिया है अगला आपका सामने में स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्या का घनमूल ज्ञात करें। अभी तक तो हमने घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात किया था, सबसे पहला वाला। अब ये हमको बताना है ये जो नंबर है, ये जो संख्या है, ये किस नंबर का घन है, किस संख्या का ये घन है, ये हमको प्राप्त करना है। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन ये आप खुद से बनाएंगे। ठीक है। इसको मैंने आपके लिए छोड़ा है, बिल्कुल छोटा वाला सबसे, है ना। तो चलिए इसको अब प्रश्न नंबर 4 को हम लोग बनाते हैं। चलिए तो प्रश्न नंबर 4 बनाने के लिए आप इस प्रकार से सबसे पहले तो टेबल बना लेंगे, है ना। 1 से 9 तक का मैंने यहाँ पर घन लिखा है। उसके बाद जो है और 10, 20, 30, है ना, 10 से लेकर 90 तक का लिखा है। ठीक है। बस जीरो लगाना है, 1, 2, 3, 4 ये। और आपको पता है घन में 3 जीरो होता है, तो वही नंबर है, यहाँ पर भी लिखा हुआ 3, 3, 3, 3, 3 जीरो लगाया गया है। अब देखिए इसको सबसे पहले एक उदाहरण देखेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है हम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। इसका जितने प्रश्न है मैंने नीचे लिख दिया है, एकदम एक ही बार में बन जाएगा सारे के सारे प्रश्न आसान तरीके से। अब इस नंबर को देखना है किस किस के बीच में आता है ये नंबर। ठीक है। 1,10,592 जो है ये किसके बीच में आता है? तो यहाँ पर देखे 1,10,000, 1,10,000, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका 64,000, 1,00,000 कितना है? 25,000 है, 1,25,000 है यहाँ पर। तो ये इसके बीच में लेकर था, इसके बीच में आ रहा है, यानी 64,000 से 1,25,000 के बीच में आएगा ना 1,10,000, क्योंकि उससे आगे तो 2 लाख चला गया ना। यहाँ तो 1,25,000 से कम है ना, 1,10,000 है। 1,10,000 जो है 1,25,000 से कम है, लेकिन 64,000 से ज्यादा है, तो इसके बीच में। अब देखिए इसके बीच में क्या हो सकता है? या तो 41 का घन होगा या फिर 42 का, यानी या तो 41 का घन होगा या फिर 42 का होगा या 43 का होगा, है ना। इस तरह से या तो 49 तक का घन हो सकता है। अब देखिए इसको कैसे हम पता करेंगे? तो अब देखिए इसमें ये पहला वाला इकाई होता, दूसरा वाला दहाई होता, ये इकाई दहाई। तो इसमें हमारा क्या है? अगर दहाई की बात करें, दहाई का अंक हमारा यहाँ 4 है, ये तो हमको पता चल गया। अब इकाई का अंक प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? तो इसका इकाई का अंक देखेंगे। किसका? इसका इकाई का अंक। अब इसका इकाई का अंक कितना है? 2 है। तो अब इसमें देखें कि 2 किस में आता है? तो 2 यहाँ पर अगर देखेंगे सारे में, तो यहाँ पर 2 आता है, यानी 8 के घन में, तो यहाँ 8 आ जाएगा। यानी 48 का घन करेंगे अगर, तो कितना आ जाएगा? 11, 0, 59 और 2, यानी 1,10,592 का जो घनमूल है वो 48 है। ये इसका करेक्ट आंसर है। 48 गुना 48 गुना 48 करेंगे। अब को प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए 1 नंबर प्रश्न दिया आपका 5832, यानी 5,832। तो 5,832 किसके बीच में आएगा? इसके और इसके बीच में आएगा ना। सॉरी 5,000, हाँ 5,000, 1,000 से 8,000 के बीच में आएगा, 1,000 से 8,000 के बीच में। तो ये किसका घन है? 1,000, 10 का घन है, और ये 20 का घन है। तो 10 से लेकर 20 तक में से किसी का होगा ये जरूर, है ना। तो 10 के बाद 11 आता है, 12 और फिर 13, इस तरह से जो है 19 तक ये चला जाएगा आपका। तो इसमें दहाई का अंक क्या है? दहाई का अंक ये इकाई है, दहाई इकाई है, दहाई दूसरा वाला दहाई होता है। तो दहाई का अंक की जगह पर 1 आया। ठीक है। अब इकाई का अंक प्राप्त करने के लिए यहाँ पर देखें, इकाई का अंक में 2 है, तो यहाँ पर 2 किस में आता है? 2 किस में आया है? तो 2 देखेंगे तो 8 में आया है। ठीक है। 8 में ही आया है। तो ये 2 8 के घन में आया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो ये 18 का घनमूल, अगर आप वो घन है ये 5832, या फिर आप बोल सकते हैं 5832 का घनमूल कितना है? 18 है। ये प्रथम नंबर है, ये अनुमान विधि से। दूसरा नंबर, अब दूसरा देख सकते हैं यहाँ पर आपके स्क्रीन पर कि यहाँ है आपके सामने में 7,04,088, है ना। तो यहाँ पर आपको निकालना है कितना? ये नंबर अगर आप यहाँ पर ढूंढ पाए,
तो यहाँ पर देखिए 27,000, 64,000, और ये आपका कितना है 7,04,088, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 74,088, सॉरी 7 लाख बोल रहे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा सैकड़ा हजार 10,000, तो ये 74,088, 74,000 किसके बीच में आएगा, 74 बीच में इसका और इसके बीच में आएगा, तो यानी 64,000 से तो ज्यादा ही है ना, 64,000 से ज्यादा है, लेकिन 1 लाख से तो कम ही है। तो चलिए, तो ये तो हमको पता चल गया कि ये 40 से आगे वाला में आएगा, 40 41, या तो 41 का घन होगा या 42 का होगा, इस तरह से ये चला जाएगा 49 तक, ठीक है, इसी के बीच का घन होगा। तो इसमें दहाई की संख्या देखें 4 है, ठीक है। अब इकाई का 8 देख लीजिए, इसमें से किस में है, तो 2 में, 2 का घन में 8 आता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, तो ये यानी 48, यानी 74,088 का घनमूल कितना आ गया आपका 48 आ गया। अब 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं और 3 नंबर को हल करते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4,21,875, 4 लाख भैया किधर है, 4 लाख, 4 लाख किधर कहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कितना है 1,25,000, यहाँ 2,16,000, यहाँ 3,43,000 और यहाँ 5,12,000 है ना, देख पा रहे हो। तो यहाँ पर 4,21,000 है, तो 4 लाख तो 5 लाख से कम ही है, 3 लाख से ज्यादा, यानी इसके बीच में आएगा ये कितना का है 70 का, 70 का घन है 3 लाख प्लस, और ये 5,80,000 वाला है, तो 70 के बाद 71 के बीच में होगा, 70 और 80 के बीच में का ही ये कोई नंबर होगा ना, ये कोई नंबर जो है 70 और जो है इसी के बीच का होगा कोई नंबर, तो 71 का या तो घन होगा या 72 का होगा, इस तरह से जो है ये 79 तक में चला जाएगा। तो अब देखेंगे कि इसमें जो है आपका दहाई का अंक कितना है 7 है, अब इकाई का अंक के लिए 5 देखें, अब इसमें 5 किस में आया है भैया, 5 का घन में 5 आया है, तो 5 आ गया यहाँ पर, यानी बोल सकते हैं कि 4,21,875 जो है का घनमूल 75 आ जाए, ठीक है, 75 आ जाए, एकदम इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अगला देख सकते हैं यहाँ पर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 15,07,464 है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,57,464। तो अब देखिए 1,57,464 का हम क्या करेंगे, घनमूल निकालते हैं, तो 1,57,000 है, तो 2 लाख से तो कम ही है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,57,400, तो 1 लाख 2 लाख से तो कम ही है, यहाँ 2 लाख है, 2,16,000, 1,25,000, तो इसी के बीच में होगा ना, 50 से 60 के बीच में होगा, तो 51 से हो सकता है, 51, 52, इस तरह से जो है 59। तो इसमें दहाई का अंक कितना आ गया आपके सामने में, दहाई का अंक की अगर बात की जाए तो 5 है, दहाई का अंक 5 है। अब इकाई का अंक के लिए 4 देखो भाई, तो 4 किसका है, 4 का ही घन में 4 आता है ना, तो 4 लिख दो यहाँ पर, तो ये आपका आंसर हो गया, यानी 1,57,464 का घनमूल आपका 54 आ गया। नेक्स्ट है आपके सामने में 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर में कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 4,913, 4,913 इसी के बीच में आएगा, 1,000 से लेकर 8,000 के बीच में, यानी या तो 11 का घन होगा 12, क्योंकि 1,000 से तो ज्यादा ही है ना, 1,000 से ज्यादा ही है। अच्छा, दिखाई अगर नहीं दे रहा हो तो अब दिखाई पड़ रहा होगा, है ना, 10 से लेकर 20 तक के बीच में होगा, या तो 11 का होगा ये, या तो 11 का होगा, या 12 का होगा, या 13 का, 14 का, इस तरह से ये 19 तक जाएगा, यानी 20 में तो फिर जो है 8,000 आ ही जाता है ना। तो अब आते हैं इसमें, तो इसमें एक इकाई दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक 1 है, इसमें सब में एक दहाई का अंक 1 है। इकाई का अंक के लिए 3 देखो भाई, यहाँ पर 3 देखो, किस में 3 आया, तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 के घन में जो है 3 आया, तो यहाँ 7 लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया, यानी 4,913, 4913 का घनमूल आपका 17 आ गया। अब 6 नंबर देखते हैं उसी प्रकार से,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,000, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,167, 12,167 देखते हैं। 12,000, 8,000 से तो ज़्यादा ही है, 27,000 से तो कम ही है ना। तो 8,000 जो है 20 का घन है और 30 का घन जो 27,000 है, तो इसी के बीच में होगा कोई, क्योंकि यहाँ पर 12,000 है, 8,000 से ज़्यादा 27,000 से कम, या तो 21 का घन होगा या फिर जो है 29 का, यानी इसी के बीच में होगा ना। यानी ये या तो आपका 21 का घन होगा या 22 का घन होगा, इस तरह से जाएगा ये 29 का घन। तो दहाई का अंक कितना है? दहाई का अंक 2 है भाई। देखो दहाई का, ये इकाई दहाई, इकाई दहाई, दहाई का अंक कितना? 2 है। अब इकाई का अंक के लिए यहाँ पर 7 देखो, और यहाँ पर देख लो भैया 7 है ना, 3 का घन में, तो यहाँ पर 3, यानी अब बोल सकते हैं हम आप, या हम बोल सकते हैं ये बात कि 12,167 का घनमूल जो है आपका कितना आ गया? 23 आ गया। अब ये 32,768 का भी देख लेते हैं, क्या ख्याल है? 32,000 तो 7,000 से 27,000 से ज्यादा ही है, 27,000 से ज्यादा ही है ना, और 64,000 से कम है, 32,000 है, याद रखिएगा। तो यह तो 40,000 का घन तो हो ही नहीं सकता, और 30 का तो नहीं हो सकता। 31 से लेकर आपका 39 तक के बीच का घन का हो सकता है ना। 32,000 है, 27,000 से ज्यादा, 64,000 से कम, इसी के बीच में होगा। या तो ये 31 का घन होगा, या 32 का घन होगा, या फिर 39 तक जाएगा। तो इसमें दहाई का अंक देखो भाई 3 है, इकाई का अंक के लिए 8 देखो, इकाई का अंक के लिए क्या देखो? 8 देखो, है ना। दहाई का अंक 3 लिख दिया, इकाई के अंक के लिए 8 देखो। तो 8 किस में आता है? तो यहाँ देख सकते हैं 2 में आता है, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे इकाई के अंक के जगह पर, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। चलिए, तो अब अंतिम में आपसे जो है ये कुछ ट्रू फॉल्स पूछा, सत्य और असत्य, ठीक है। निम्नलिखित में से सत्य और असत्य को बताएं। यहाँ पूछा, पहले दिया है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, गलत है, ठीक है, ये एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि विषम संख्या का घन जो है विषम ही होगा, तो ये असत्य हो जाएगा आपका। एक पूर्ण घन दो शून्य पर समाप्त नहीं होता, एकदम सही है। एक पूर्ण घन आपने देखा है, ठीक है, 3 शून्य पर समाप्त होगा, ठीक है, 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता, इससे ये बात एकदम सही है, सही चीज बोला है। अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, ये भी बात गलत है। इसलिए कि 15 का वर्ग करेंगे तो ठीक है 225 होता है, लेकिन 15 का घन करेंगे तो लास्ट में 75 आता है, तो ये गलत है बात, ठीक है। अगला की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि नहीं तो करके देख लें 15 का घन और वर्ग, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि 25 पर समाप्त नहीं हो रहा। अगला है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं जो 8 पर समाप्त होता है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं जो 8 पर समाप्त होता है, ये भी बात गलत है, क्योंकि अगर आपको पता है 2 का पूर्ण घन 8 होता है तो 8 पर समाप्त नहीं हो रहा है, तो ये भी बात गलत है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, 2 अंकों की संख्या का घन नहीं हो सकता, इसलिए कि कम से कम 4 अंक होगा, क्योंकि 2 अंक आपको 9 से अधिक 10 जाना पड़ेगा कम से कम। सबसे छोटा भी संख्या ले तो 10 है, तो 10 का घन 1000 होता है, 3 को तो 0 हो गया और 1 1 हो गया, तो 4 अंक हो गया, तो ये भी बात गलत है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक 3 अंक हो सकते, ठीक है। अब आगे 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, नहीं इतना अंक नहीं होता, ठीक है, 7 या अधिक नहीं होता, 4 5, ठीक है, इतना तक चलता, ठीक है, इतना नहीं होगा, यह भी बात गलत है। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक संख्या हो सकती है, यह भी बात एकदम सही है, क्योंकि 1 का घन 1 ही होता है, तो ये बात तो सत्य है। चलिए, अंतिम में मैंने ये प्रश्नावली समाप्त कर दिया है, और आपसे अंतिम में ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उससे फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।